गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआरएस आईएएस एंड लॉ एकेडमी। आज की जो हमारी करंट अफेयर की न्यूज होगी वो साइंस एंड टेक और आपका जो एनवायरनमेंट होता है दोनों से रिलेटेड होगी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्रायोमेश और दूसरा है फ्रोजन कोरल्स। ठीक है, तो दोनों के बारे में आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले ये दोनों जो है वो न्यूज में क्यों है। While working on Australia's Great Barrier Reef, scientists have successfully trailed a new method for freezing and storing corals in their first trial। पहले ही ट्रायल में जो साइंटिस्ट जो है उन्होंने एक ऐसा मेथड जो है वो डिवाइस कर लिया है कि जिससे जो है कोरल जो है उनको फ्रीज और साथ में स्टोर जो है वो किया जा सकता है। ये जो है कोरल्स, ये देखो जहां पे कर्सर जो है वो मूव कर रहा है, ये जो होते हैं ये आपके सारे कोरल्स होते हैं, इस तरीके के दिखते हैं। ये जो पीछे आप देख रहे हो ये भी सारे कोरल्स ही हैं। ठीक है, ये भी कोरल्स ही हैं। ठीक है, इन्हीं के बीच में छोटी छोटी मछलियां जो है वो रहती हैं। ये काफी रंग बिरंगे होते हैं। यहाँ पे सिर्फ एक ही कलर के दिख रहे हैं, ये डार्क डार्क है, ये हार्ड हार्ड शेल से बने हुए हैं और ये जो है ये सॉफ्ट शेल के बने हुए हैं। ये वेरियस कलर्स में हो सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ येलो कलर के हैं, ये देखो अलग कलर में भी है, यहाँ पे ब्राउन कलर के हैं, येलो के हैं, ये थोड़े ब्लैक हैं। अदरवाइज ग्रीन कोरल्स भी होता है, रेड कोरल्स भी होते हैं, ऑरेंज कलर के भी होते हैं, अलग अलग कलर के होते हैं कोरल्स। अब देखते हैं सबसे पहले जरूरत क्यों पड़ी, इसको कोरल्स को फ्रीज करने की जरूरत जो है वो क्यों पड़ी। As rising ocean temperature destabilizing the delicate ecosystem of corals, therefore scientists are striving to protect coral reefs। अब बेसिकली जो आपके कोरल रीफ्स जो होते हैं या कोरल्स जो होते हैं ना, ये पर्टिकुलर टेम्परेचर में ही रह पाते हैं। पर्टिकुलर टेम्परेचर का मतलब है ये 25 से 27 डिग्री सेल्सियस तक ही ये सरवाइव कर पाते हैं। अगर जो आपका जो टेम्परेचर है उससे कम हो जाता है तब भी ये खत्म होना स्टार्ट कर जाते हैं, ब्लीच करना स्टार्ट कर जाते हैं। ब्लीच करने का मतलब क्या होता है कि इनका रंग जो होता है वो व्हाइट हो जाता है। ठीक है, व्हाइट हो जाने का मतलब क्या होता है कि वो ब्लीच कर गए हैं, या ब्लैक हो जाता है। ब्लैक हो जाने का मतलब क्या है कि उनका रंग जो है वो उड़ चुका है। अब वो उनके ऊपर जो है वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह जो है वो नहीं रह पाते, बेसिकली वो डेड हो जाते हैं। तो उसको कहते हैं ब्लीचिंग ऑफ कोरल। तो उनको उससे बचाने के लिए अब क्योंकि जो ग्लोबल टेम्परेचर जो है वो काफी ज्यादा बढ़ रहा है, अब सर्दियां पड़ रही हैं तो सर्दियों में टेम्परेचर आप देख सकते हो कि कितना कम चला जाता है, और जब गर्मियां आती हैं तो गर्मियों में टेम्परेचर आपको पता है कि कितना ज्यादा बढ़ जाता है। तो उस वजह से क्या होता है कि जो आपके कोरल जो होते हैं उनके ऊपर भी वो चीज जो है वो इफेक्ट करती है। अब उनको बचाने के लिए क्या किया जा रहा है कि उनको बचाया जा सके, उस वजह से ये जो है उनको फ्रीज जो है वो किया जा रहा है। द ग्रेट बैरियर रीफ हैज सफर्ड 4 ब्लीचिंग इवेंट्स। अभी तक जो है 4 ब्लीचिंग इवेंट्स जो है पिछले 7 साल में जो ये जो आपका ग्रेट बैरियर रीफ जो है वहां पे आ चुके हैं, इंक्लूडिंग द फर्स्ट एवर ब्लीच ड्यूरिंग ला नीना फिनोमिना विच टिपिकली ब्रिंग्स कूलर टेम्परेचर। तो ला लीना इवेंट्स के तहत जो टेम्परेचर जो होता है वो कूल हो जाता है, उस वजह से भी जो है ब्लीचिंग हो जाती है। साइंटिस्ट यूज अ क्रायोमेश टू फ्रीज कोरल लार्वा एट द ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीन साइंसेस, एम्स जो है वहां पे जो है साइंटिस्ट जो है उन्होंने क्रायोमेश की मदद से जो कोरल जो है उनको फ्रीज किया है। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीन साइंस में। अब देखते हैं ये क्रायोमेश जो है ये क्या चीज है। क्रायोमेश वॉज डिवाइस्ड बाय a team from the University of Minnesota's College of Science and Engineering. This is a lightweight and can be manufactured cheaply. It better preserve corals and have properties of cryoplates. तो बेसिकली ये क्या करता है, ये जो मेश टेक्नोलॉजी जो है इसकी मदद से जो आपका कोरल लार्वा जो होता है उसको -196 डिग्री सेल्सियस पे ले जाके उसको वहां पे फ्रीज कर दिया जाता है, जिस वजह से कोरल जो है उनको फ्रीज करके रख लिया जाता है और बाद में उसको जो है किसी वाइल्ड जगह में दोबारा से जो है उसको इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। ठीक है, तो क्रायोजेनिक फ्रोजन कोरल कैन बी स्टोर्ड एंड लेटर री इंट्रोड्यूस टू द वाइल्ड, बट करंट process requires sophisticated equipments including lasers. However, new weight cryomesh can be manufactured cheaply and better preserve coral. जो इसके लिए करंट मेथड जो है वो यूज किया जा रहा था वो काफी ज्यादा सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट जो है वो उसमें लगती थी और बहुत ज्यादा महंगा था। अब ये जो क्रायोमेश जो है इसकी मदद से जो है ये इसको, क्योंकि ये जो आपकी क्रायोमेश है इसको मैन्युफैक्चर करना काफी चीप है, काफी इजीली इसको मैन्युफैक्चर कर लिया जाता है, काफी इकोनॉमिक है ये, और ये जो प्रिजर्व करता है उसको बेटर तरीके से प्रिजर्व करता है आपके कोरल्स को। तो इसी वजह से इसकी जो हेल्प जो है क्रायोमेश की हेल्प जो है वो ली जा रही है। अब देखते हैं कोरल रीफ्स क्या होते हैं। ये बेसिकली आपका स्टैटिक पार्ट का ये टॉपिक है।
कि कोरल्स होते क्या है। इससे पहले वाला जितना भी पार्ट था वो आपका करंट का पार्ट था। अब देखते हैं कोरल्स के बारे में। कोरल्स आर मैरीन इनवर्टिब्रेट्स और एनिमल विच डू नॉट पोजेस अ स्पाइन। इनकी स्पाइन जो है वो नहीं होती। इन साइंटिफिक क्लासिफिकेशन कोरल्स फॉल अंडर द फाइलम निडारिया। फाइलम निडारिया के अंदर ये फॉल करते हैं। एंड क्लास एंथोजोआ। एंथोजोआ के अंदर ये इसके एंथोजोआ क्लास के अंदर ये आपके कोरल्स जो है वो आते हैं। कोरल इज मेड अप ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड पॉलिप्स। ठीक है, पॉलिप्स के थ्रू ये बने होते हैं। दीज पॉलिप्स हैव माइक्रोस्कोपिक एल्गी कॉल्ड जूजेंथेलाई। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके पॉलिप्स होते हैं। पॉलिप्स के ऊपर क्या होता है, जूजेंथेलाई आके जो है वो बैठ जाता है। ठीक है, तो दोनों का जो म्यूचुअल रिलेशनशिप जो है दोनों के बीच में चलती है, कोरल और एल्गी के बीच में, या आप कह सकते हो पॉलिप्स और एल्गी के बीच में। Corals provide the zooxanthellae with the compound necessary for photosynthesis। जो आपकी जो एल्गी होती है या zooxanthellae होती है उसको ये क्या प्रोवाइड करवाता है, नेसेसरी कंपाउंड जो है वो प्रोवाइड करवाता है, किसके लिए, जो जरूरी होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। In return, the zooxanthellae supply the coral with organic products of photosynthesis। अब इसके बदले में जो आपका zooxanthellae है या जो आपका एल्गी है वो कोरल को क्या प्रोवाइड करवाएगा, वो उसको प्रोवाइड करवाएगा जो प्रोडक्ट होंगे फोटोसिंथेसिस के। क्या प्रोडक्ट होते हैं आपके, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए या दूसरे न्यूट्रिएंट्स हो गए, वो उसको प्रोवाइड करवाएगा ताकि कोरल जो है वो क्या कर सके, कैल्शियम कार्बोनेट का स्केलेटन जो है उसको स्ट्रेंथन कर सके। ठीक है, या उसका जो कैल्शियम कार्बोनेट का उसको स्केलेटन बनाता होता है, वो कैल्शियम कार्बोनेट का स्केलेटन जो है वो कोरल जो है वो बना पाए। In addition to providing coral with essential nutrient, zooxanthellae are responsible for the unique and beautiful colors of the coral। अब उसके साथ साथ जो अलग अलग कलर्स जो है zooxanthellae वो भी उसको कोरल को प्रोवाइड करवाता है। दे आर कॉल्ड द रेन फॉरेस्ट ऑफ द सी। इनको रेन फॉरेस्ट ऑफ द सी भी कहा जाता है। ये आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किनको रेन फॉरेस्ट ऑफ द सी कहा जाता है, तो वो है आपके कोरल्स। अब कोरल्स दो टाइप के होते हैं, एक हार्ड कोरल्स होते हैं या उनको शैलो वाटर कोरल्स भी कहा जाता है, जो क्या बनाते हैं, ये रीफ्स बनाते हैं। रीफ्स क्या होती है, जब मल्टीपल कोरल्स जो है वो इकट्ठे हो जाते हैं तो उसको रीफ कहा जाता है। दूसरे होते हैं आपके सॉफ्ट कोरल्स और डीप वाटर कोरल्स। ये जो है डार्क कोल्ड वाटर्स में ये रहते हैं। ठीक है, तो दोनों में दोनों का पता होना चाहिए कि हार्ड हार्ड आपके हार्ड कोरल जो है होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, ये शैलो वाटर में होते हैं, और जो सॉफ्ट कोरल होते हैं वो डीप वाटर में होते हैं। नेक्स्ट इसका सिग्निफिकेंस देख लेते हैं कोरल्स का। दे सपोर्ट ओवर 25% ऑफ मेरीन बायोडाइवर्सिटी इवन दो दे टेक अप ओनली 1% ऑफ द सी फ्लोर। ये सिर्फ 1% कवर करते हैं सी फ्लोर का, लेकिन 25% जो मेरीन बायोडाइवर्सिटी जो है उसको सपोर्ट करते हैं। द मेरीन लाइफ सपोर्टेड बाय रीफ्स फर्दर फ्यूल अप ग्लोबल फिशिंग इंडस्ट्री। ठीक है, तो वो जो है जो मेरीन लाइफ जो सपोर्ट की जाती है कोरल्स के द्वारा या रीफ्स के द्वारा, वो क्या करती है, आपकी फिशिंग इंडस्ट्री जो है उसको आगे फ्लरिश करती है। Beside coral reef system generate US 2.7 trillion in annual economic value through goods and services and trade and tourism। ठीक है, तो उसकी मदद से, कोरल रीफ्स की मदद से हर साल जो है यूएस डॉलर 2.7 ट्रिलियन का जो एनुअल ये जो है इकोनॉमिक वैल्यू जो है ये कोरल्स के द्वारा प्रोवाइड करवाई जाती है। उसके अलावा ग्रेट बैरियर रीफ जो है उनके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। इट इज द वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सटेंसिव एंड स्पेक्टेकुलर कोरल रीफ इकोसिस्टम कंपोज्ड ऑफ ओवर 2900 इंडिविजुअल रीफ्स एंड 900 आइलैंड्स। ठीक है, तो ये जो आपका कोरल रीफ जो है, ग्रेट बैरियर रीफ जो है, ये कोरल से बना हुआ है। कितने इंडिविजुअल रीफ से बना हुआ है, 2900 इंडिविजुअल रीफ से मिलके और साथ में 900 आइलैंड से मिलके ये आपका ग्रेट बैरियर रीफ जो है ये बनता है। कहाँ पे लोकेटेड है ये, इट इज लोकेटेड इन कोरल सी नॉर्थ ईस्ट कोस्ट। कोरल सी के नॉर्थ ईस्ट कोस्ट पे ये बना हुआ है, ऑफ द कोस्ट ऑफ क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में ये पाया जाता है। इट कैन बी सीन फ्रॉम आउटर स्पेस इन द वर्ल्ड्स बिगेस्ट सिंगल स्ट्रक्चर मेड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। दुनिया का ऐसा बिगेस्ट सिंगल स्ट्रक्चर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा बनाया गया है, इसको आउटर स्पेस से भी हम देख सकते हैं। किस चीज को, ग्रेट बैरियर रीफ को। इट वाज सिलेक्टेड एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 1981। इसको 1981 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी मिला हुआ है। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी। इस क्लास के जो नोट्स हैं वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और जो हमारे वेरियस व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं वहां पे भी इसके नोट्स जो है वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे। उसके अलावा हमारे वेरियस कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो आज की जो क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।